प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। नियमितता ही सफलता के लिए आवश्यक है। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान NCERT छोटे प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, 14 अगस्त की मध्य रात्रि को नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण का क्या नाम था? नेहरू जी के प्रसिद्ध भाषण, तो उसका नाम है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जब देश आज़ाद हुआ उस समय 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को नेहरू जी ने अपना जो भाषण दिया था वो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दूसरा प्रश्न है, आज़ादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? तो पहली बात तो यह थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, और दूसरी बात यह है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ये दूसरा हो गया। तीसरा, भारत के लिए सन 1947 का साल किस प्रकार का था? तो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का काल था, क्योंकि 1947 में देश की आज़ादी के साथ भारत का विभाजन भी हुआ था। चौथा, देश की आज़ादी के समय 3 चुनौतियां प्रमुख थी। पहली, एकता और अखंडता को बनाए रखना, क्योंकि देश का विभाजन हुआ था तो आगे और विभाजन न हो, इसलिए एकता और अखंडता अति आवश्यक था। दूसरा, लोकतंत्र की शुरुआत थी देश में, तो जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तें थी वो बनाए रखना। और तीसरा, भारत विविधताओं का देश है तो सभी वर्गों का समान विकास करना था, कि सरकार कोई भी बने वो सभी वर्गों के लिए हितों का कार्य करे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, आज़ादी के बाद प्रमुख चुनौती, अगर ये प्रश्न आए प्रमुख चुनौती कौन सी थी? तो प्रमुख चुनौती राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। पांचवा, जब देश आज़ाद हुआ उस समय 2 प्रसिद्ध कवि जो विभाजन और आज़ादी के बारे में अपनी कविताएं लिख रहे थे, फैज अहमद फैज और अमृता प्रीतम। फैज अहमद फैज ने नक्शे फरियादी जिंदानामा कविताएं लिखी, दोनों याद रखना। फैज अहमद फैज ने नक्शे फरियादी जिंदानामा कविताएं लिखी, और अमृता प्रीतम ने पंजाबी भाषा में नागमणि का संपादन किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागमणि का संपादन अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा में। 7वां प्रश्न है, द्विवीय राष्ट्र सिद्धांत। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में द्विवीय राष्ट्र का सिद्धांत दिया कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि 2 कौम, हिंदू और मुसलमान दोनों का बराबर देश है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। 9वां प्रश्न है, पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी किन 2 प्रांतों में? पंजाब और बंगाल। 1951 के समय भारत की कुल आबादी में कितने प्रतिशत मुसलमान थे? 12%। मुस्लिम लीग का गठन औपनिवेशिक भारत में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। क्यों हुआ था? औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन 1906। नोआखली जो विभाजन के समय गांधी जी वहाँ की यात्रा कर रहे थे, अब बांग्लादेश में है। देश की आज़ादी के समय रजवाड़े 565। भारत में सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने को आज़ाद रखने की घोषणा की। सबसे पहले किस रियासत के राजा ने अपने को आज़ाद रखने की घोषणा की? त्रावणकोर। और भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। अधिकतर रजवाड़े भारतीय संघ में विलय पर सहमति पत्र, उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। 4 रियासतों का विलय कठिनाई से हुआ, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। आगे हम और प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, और जो हैदराबाद के निजाम के जो अत्याचारी सैनिक थे उन्हें रजाकार कहा जाता था। भारत के लौह पुरुष, पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री,
देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, आयोग 1953 में इसके अध्यक्ष फैजल अली थे और अधिनियम 1956 इसकी सिफारिश थी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। नागालैंड का गठन 1963, तेलंगाना 2 जून 2014। वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 और इस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। पहले आम चुनाव 1952। पहले आम चुनाव के समय देश में 15% साक्षर लोग थे। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और 2004 से पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। आगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न, किस पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा? ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका थी, ऑर्गेनाइजर। और एक बड़े अखबार के संपादक ने कहा था कि जो भारत में पहला आम चुनाव है वो सबसे बड़ा जुआ साबित होगा, क्योंकि लोगों को यह लग रहा था कि भारत में उस समय साक्षरता कम थी, लोग जागरूक नहीं थे, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया या चुनाव प्रणाली सफल नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, पहली पार्टी कांग्रेस थी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी थी सीटों के हिसाब से। और पहले आम चुनाव में वोट प्रतिशत के हिसाब से सोशलिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर थी, समाजवादी पार्टी। केरल पहला अवसर था जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से साम्यवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी 1957 में, और 2 वर्ष बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। केरल के मुख्यमंत्री नंबूद्रिपाद थे। कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885, भाजपा 1980, बसपा 1984, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, भारतीय जनसंघ 1951, समग्र मानवतावादी सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय, स्वतंत्र पार्टी 1959, सोशलिस्ट पार्टी 1948, मुंबई प्लान, बॉम्बे प्लान 1944, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ के.एन. राज, याद रखना के.एन. राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेरोडोमर कृषि सिंचाई परियोजना पर ध्यान दिया गया। भांकड़ा परियोजना का निर्माण हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल पीसी महालनोबिस, बाहरी उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र धीरज और दूसरी का संरचनात्मक बदलाव, तेज गति से संरचनात्मक बदलाव। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जेसी कुमारप्पा, इसका पूरा नाम जेसी कार्नेलियस था। जेसी कुमारप्पा, जेसी कार्नेलियस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक जेसी कुमारप्पा। और 1957 में 2 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, एक तो केरल और एक कश्मीर। ये 2 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। आगे, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित, ऑपरेशन फ्लड डेयरी उत्पाद से संबंधित, डेयरियों का उनका संगठन बनाने से संबंधित। भारत में विदेश नीति संविधान के अनुच्छेद 51 में है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बातें की गई है। बांडुंग सम्मेलन 1955 इंडोनेशिया का शहर जहां पर गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया, 25 देशों ने भाग लिया था। वर्तमान में 120 देश हैं गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्षता के संस्थापक नेहरू, नासिर टिटो। चीनी क्रांति 1949, माओ त्से तुंग माओ।
पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954। दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु ने भारत में 1959 में शरण मांगी थी और भारत ने शरण दी थी। भारत और चीन में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है, नेफा। सिंधु नदी जल ये प्रश्न हो रहा है ऊपर। सोवियत संघ और चीन के संबंधों को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई और CPI-M बनी मार्क्सवादी। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान विश्व बैंक की मध्यस्थता से, उस समय नेहरू और अयूब खान। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1976 पोखरण जैसलमेर। चीन ने परमाणु परीक्षण 1964। पाकिस्तान ने 1998 चंगाई की पहाड़ी। NPT परमाणु अप्रसार संधि 1968। सच्ची गुटनिरपेक्षता 1977 जनता पार्टी। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि उस समय विभाजन, गरीबी आदि की समस्याएं अनसुलझी थी। नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज थे। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा जाता है। SK पाटिल, निजलिंगप्पा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने। लाल बहादुर शास्त्री के समय इंदिरा गांधी संचार मंत्री के पद पर कार्यरत थी, जो बाद में लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी और उस समय मुकाबला मोरारजी देसाई से था। चतुर्थ आम चुनाव 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप कहा जाता है क्योंकि केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। गैर कांग्रेसवाद शब्द राम मनोहर लोहिया ने दिया कि कांग्रेस का शासन गरीबों के हित में नहीं है, अतः गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आना चाहिए ताकि गरीबों के हित में लोकतंत्र वापस लाया जा सके। ये गैर कांग्रेसवाद राम मनोहर लोहिया। पंजाब में PUF पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। संपूर्ण क्रांति शब्द जयप्रकाश नारायण JP। समाचार पत्रों को कहा गया प्रेस सेंसरशिप। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छपने से पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया था। निवारक नजरबंदी में इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस कारण से गिरफ्तार किया जाता है कि कोई बड़ा अपराध कर सकते हैं। प्रेस सेंसरशिप का इंडियन एक्सप्रेस अखबार और स्टेटसमैन अखबारों ने विरोध किया था। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी पद्मश्री की उपाधि आपातकाल के विरोध में लौटा दी थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा विधायक, ये विधायकों नहीं है, विधायिका, यहाँ पर विधायिका संसद। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, ये सही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधायिका का कार्यकाल 6 वर्ष से दोबारा 5 किया गया। आपातकाल के दौरान कांग्रेस को भारतीय साम्यवादी दल ने समर्थन दिया था। 1975 के आपातकाल के समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जगजीवन राम। भारत के पहले गैर कांग्रेसी PM मोरारजी देसाई जनता पार्टी के 1977 में बने। जम्मू कश्मीर के 3 सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर से धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई। द्रविड़ आंदोलन के जनक रामास्वामी नायकर, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। आगे और प्रश्न। 1980 के दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। भारत का पहला सह राज्य सिक्किम। गोवा पुर्तगाल से 1961 में आज़ाद हुआ। 1987 में राज्य का दर्जा मिला। 1984 में कांग्रेस ने 415 सीटें जीती। मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा ने लागू किया। भारत ने 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण लागू किया। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। इसके प्रधानमंत्री VP सिंह। इसे भाजपा और वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 1996 संयुक्त मोर्चा, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, कांग्रेस ने समर्थन दिया। इंदिरा साहनीवाद 1992 मंडल मुद्दे से संबंधित है। NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
सबसे बड़ा दल भाजपा। यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, सबसे बड़ा दल कांग्रेस। वर्तमान में एनडीए गठबंधन की सरकार है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में संपन्न हुए हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। कांग्रेस प्रणाली की परिघटना की समाप्ति 1989। बामसेप का गठन 1978 कांसीराम ने। बामसेप का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। बहुजन शब्द में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक आते हैं। साहबानो मामला 1985 मुस्लिम महिला की तलाक से संबंधित। बाबरी मस्जिद को मीर बकी ने बनाया। बाबरी मस्जिद विध्वंस 6 दिसंबर 1992। बाबरी मस्जिद विध्वंस जांच नानावटी आयोग। गुजरात दंगे 2002 नानावटी आयोग। भारत ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991। राजीव गांधी की मई 1991 में हत्या, 21 मई 1991 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रधानमंत्री 2004 और 2009 में मनमोहन सिंह थे। मंडल आयोग ने केंद्र की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश। राजीव गांधी की हत्या मई 1991। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984। नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री। अकाली दल पंजाब का क्षेत्रीय दल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय दल है। 2 राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भाजपा। 2 राज्य जहां 1957 में कांग्रेस सत्ता में नहीं, केरल जम्मू कश्मीर। डीएमके तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल सी अनादुरे। हिंदी को राजभाषा बनाने का सर्वाधिक विरोध तमिलनाडु। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 25 जून 1975। 1975 के आपातकाल में अनुच्छेद 352 का उपयोग। 1977 में लोक चुनाव में विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। भारत के पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भीमराव अम्बेडकर। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय लोकदल के चौधरी चरण सिंह। भारत में पूर्वी प्रिवी पर्स, ये प्रिवी पर्स है। भारत में प्रिवी पर्स जो राजा महाराजाओं को सुविधा दी जाती थी, उसकी समाप्ति इंदिरा गांधी ने 1971 में। देशी रियासतों के शासकों की सरकार से कुछ विशेष बातें, पेंशन, निजी संपदा, प्रिवी पर्स कहा जाता है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। सबसे पहले भारत रत्न भी सी राजगोपालचारी। विभाजन पर बनी 2 फिल्में गर्म हवा और पिंजर। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार उपवास कोलकाता में जनवरी 1948 कोलकाता। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे। अंग्रेजों ने फूट डालो और राजगृह की नीति अपनाई। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ सबसे पहले तेलंगाना के किसानों ने आंदोलन किया। भाषा के आधार पर सबसे पहले विरोध मद्रास में। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। भारत विभाजन की योजना माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से। भारत में दलितों का मसीहा भीमराव अम्बेडकर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक 1951 श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 2 सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री रफी अहमद किदवई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव। 1948 प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। 7 सदस्य थे। प्रथम आम चुनाव में 14 राष्ट्रीय दल, 52 राज्य स्तरीय दल। जनसंघ ने एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति का विचार दिया। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है और सर्वाधिक वोट आने वाले को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली अपनाई गई है। भारत में आम चुनाव 5 वर्ष बाद होते हैं। 1952 के पहले आम चुनाव ने कांग्रेस ने 45% मत हासिल किए, 76% सीटें हासिल की। हमारे देश के चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत को अपनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने केरल में साम्यवादी सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष लाया। चीन और सीरिया, क्यूबा में संविधान में एक ही पार्टी के शासन की अनुमति है। भारतीय जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड बनाने की बात कही थी। भारत की अंतरिम सरकार में 2 विपक्षी भीमराव अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। भारत की शुरुआती दौर में उदारीकरण शामिल नहीं था। योजना आयोग 15 मार्च 1950। योजना आयोग की नीति आयोग 1 जनवरी 2015। विशाल भंडार लोहे का उड़ीसा में। पोस्को प्लांट उड़ीसा में। दक्षिण कोरिया की कंपनी जिसका स्थानीय निवासियों पर्यावरणवादियों ने विरोध किया। केरल में विकास और नियोजन के जो रास्ता केरल मॉडल। भारतीय सांख्यिकी के संस्थापक पीसी महालनोबिस। केरल मॉडल में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में शुरू होनी थी, जो 3 वर्ष बाद 1969 में शुरू हुई।
वामपंथी से उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब व पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं। दक्षिणपंथी खुली बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जेसी कुमार अप्पा का असली नाम जेसी कार्नेलियस जेसी कार्नेलियस। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति, आर्थिक नीति अपनाई। भारत ने नियोजन की प्रक्रिया सोवियत संघ से ली है। स्वतंत्रता के समय विकास के दो मॉडल, पूंजीवादी और समाजवादी। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया। अंतिम पंचवर्ष योजना 12 जिसकी अवधि 2012 से 2017, प्रथम 1951 से 1956। नव लोकतांत्रिक पहल का अभियान केरल में 1987 से 1991। नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान केरल 1987 से 1991। पंचशील के सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश भारत। चीनी आक्रमण अक्टूबर 1962। प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन 1947 नई दिल्ली भारत। पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी के नेता, बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश स्वतंत्र 16 दिसंबर 1971। भारत ने एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। अरब इजरायल युद्ध 1973। ब्रिटेन ने 1956 में स्वेज नहर को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान 1966। मध्यस्थता सोवियत संघ कोशिगन ने। भारत में रक्षा उत्पाद विभाग 1962। रक्षा आपूर्ति विभाग 1965। रक्षा उत्पाद विभाग 1962। रक्षा आपूर्ति विभाग 1965। कारगिल युद्ध 1999। परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940। होमी जहांगीर भाभा। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन। सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996। 1962 भारत चीन युद्ध के दोनों देशों 1976 राजनीतिक संबंध बहाल। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी यात्रा पर गए। भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रमुख विवाद कश्मीर समस्या, नदी जल विवाद, आतंकवाद, सीमा विवाद। सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के मध्य है विवाद। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 भारत पाकिस्तान। प्रावधान दोनों राष्ट्र आपसी विवाद बातचीत से सुलझाएंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व 1947 से 1989 तक। पहली बार राज्यों से कांग्रेस का दबदबा 1967 के चुनाव में समाप्त। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1969। कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस आर इक्विनिजिस्ट, जिन्हें न्यू और ओल्ड कांग्रेस कहा गया। राज्यों में गठबंधन की शुरुआत 1967। आया राम गया राम, दल बदल 1967। चंद्रशेखर चरणजीत यादव कृष्णकांत युवा तुर्क गुट में थे। चंद्रशेखर चरणजीत यादव कृष्णकांत युवा तुर्क गुट। किंग मेकर उस नेता को कहते हैं जो प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कांग्रेस कार्य समिति 10 सूत्री कार्यक्रम 1967। 5वें आम चुनाव इंदिरा गांधी ने 352 सीटें जीती। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई में मुकाबला। 1975 के आपातकाल की जांच जेसी शाह आयोग। कामराज योजना 1963। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी से त्यागपत्र ताकि उनके जो युवा कार्यकर्ताओं को दी जा सके। नागरिक स्वतंत्रता से उस स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर। जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री का पदनाम मुख्यमंत्री 1965। राजीव गांधी लालडेंगा के बीच 30 जून 1986। सिक्किम भारत का 22वां राज्य। डीएमके के प्रणेता कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। भारत के कौन से राजनेता खुली अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी? राजीव गांधी। राज्यों की सीमा में परिवर्तन संसद कर सकती है। आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर। असम के जनजातीय नेताओं ने असम से अलग होने के लिए ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन। असम गण संग्राम परिषद। असम गण परिषद। भारत की आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 1965 में पहले गुलाम मोहम्मद सदीक, कांग्रेस पार्टी के। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई। भारत में क्षेत्रीय भावनाओं को लेकर पहला आंदोलन द्रविड़ आंदोलन। दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार पूर्वोत्तर को। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा में महाराष्ट्र को। भारत ने विविधता के प्रश्न पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। जम्मू कश्मीर के 2 राजनीतिक दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, द्रविड़ आंदोलन। पंजाबी सूबा का गठन, अकाली दल। पूर्वोत्तर भारत में पहला अलगाववादी, नेशनल फ्रंट।
आसू अल असम स्टूडेंट यूनियन 1979, विदेशियों के विरुद्ध क्षेत्रीय आकांक्षाओं का आधारभूत लोकतांत्रिक राजनीति, सिक्किम के राजा को चांग्याल के नाम से जाना जाता है, सिक्किम के राजा को चांग्याल के नाम से जाना जाता है। भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1989, पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख समस्या अप्रवास, जनता दल 1977, राष्ट्रीय मोर्चा में जनता दल, राजग भाजपा व सप्रियंका कांग्रेस, मंडल आयोग 1978, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, नई आर्थिक नीति, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, ये गलत है। 1984 में 415 सीटें जीती थी, ये प्रश्न गलत है। भाजपा की देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2014, यह ऐसे है प्रश्न। 1984 के आम चुनाव के बाद 1984 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला अब तक। 1984 में 415 सीटें जीती थी। भाजपा की देश में पहली पूर्ण बहुमत की सरकार 2014। हिंदुत्व हिंदूपन शब्द वीडी सावरकर, मुस्लिम महिला अधिनियम 1986, सिख विरोधी दंगे 1984, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग ACI 25 जनवरी 1950 को गठित नई दिल्ली में है। राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार कांशीराम मानता है। गठबंधन की राजनीति के दौर में राजनीतिक दल विचारधारात्मक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद पर, खुले द्वार की नीति चीन 1978, डेंग शाओपिंग, हान नदी का चमत्कार दक्षिण कोरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम। रूस में समाजवादी बोल्शेविक क्रांति 1917 लेनिन के नेतृत्व में। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी, जिसको पूर्वी जर्मनी की जनता ने 1989 में गिरा दी। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक, पूंजीवाद व साम्यवादी विभाजन का प्रतीक। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी, कम्युनिस्ट पार्टी। शोक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना 1990। सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में 15 देश। बर्लिन की दीवार की गिरना, जर्मनी का एकीकरण, साम्यवादी खेमे की समाप्ति की ओर इंगित। बाल्टिक गणराज्य, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया। साम्यवादी गुट के विघटन का एक ध्रुवीय विश्व। समाजवादी सोवियत गणराज्य 1922 में अस्तित्व में आया। नाटो के विरोध में सोवियत संघ 1955, वार्सा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, खुश्चेव। रूसी क्रांति, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में 1917, समतामूलक समाज। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, पहले बोरिस येल्त्सिन। सोवियत संघ विघटन 26 दिसंबर 1991। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, लियोनिड ब्रेजनेव। खेती का समूहीकरण, जोसेफ स्टालिन। अपराध रोक संतुलन, साम्यवादी समाजवादी, दूसरी दुनिया 1979 अफगानिस्तान में। साम्यवादी सोवियत, CIS का कॉमनवेल्थ, इंडिपेंडेंट स्टेट। काकेशस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। रूस और भारत का दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का। भारत सोवियत संघ संधि 1971, 20 वर्ष। भारत रूस के मध्य सामरिक समझौता 2001 में। भारत और रूस के मध्य सामरिक समझौता 2001 में 80 समझौते, 2001 80 समझौते। रूस के लिए भारत हथियारों का दूसरा बड़ा खरीदार देश। रूस ने भारत के लिए अंतरिक्ष उद्योग में क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। 1991 में यूगोस्लाविया का विभाजन, बोस्निया हर्जेगोविना, चेकोस्लोवाकिया, चेक स्लोवाक गणराज्य। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, पहली बैठक 2001 ब्राजील, पोर्टोगीरो, अल्गेरिया। चौथी बैठक 2004 मुंबई, 2018 में ब्राजील। सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय 1999। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर सम्मेलन, ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, 117 देश। पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन 2016, 66.3 करोड़। क्लब ऑफ रोम, लिमिट्स टू ग्रोथ 1972। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अवर कॉमन फ्यूचर, ब्रेटलैंड 1987। एजेंडा 21 का आलोचना की पर्यावरण संरक्षण के बजाय आर्थिक वृद्धि पर ज़्यादा ध्यान देता है। रियो सम्मेलन, जैव विविधता के संबंध में कुछ नियम, एजेंडा 21। रियो सम्मेलन ने इस बात पर सहमति की आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, टिकाऊ विकास। अंटार्कटिका संधि 1959। विश्व की साझी संपदा, ये साझी संपदा है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। साझी संपदा के उदाहरण, पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ग्रीन हाउस गैस 2002 में भारत ने हस्ताक्षर। क्योटो जापान का शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ओजोन परत, मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की सुरक्षा करती है। अंटार्कटिका पर्यावरणीय नयाचार 1991।
ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र 1980 के दशक में अंटार्कटिका। 2 ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। पृथ्वी सम्मेलन यूएनएफसीसी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। भारत के वन प्रांतर राजस्थान में वाणी केकड़ी ओरान, मेघालय में लिंगदोय, केरल में काव, उत्तराखंड में थान देवभूमि, महाराष्ट्र में देव रहतीस। भारत और चीन सहित अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। भारत ने अपने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते अनुमोदित। फिलीपींस में ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन का विरोध। विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिण गोलार्ध। ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी पर बांध विरोधी आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। सरदार सरोवर परियोजना। विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब। तेल भंडार की दृष्टि से इराक दूसरे नंबर पर। तुर्की सीरिया इराक में फरात नदी को लेकर के। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासी शब्द की परिभाषा 1982। चिली में मापुचे 10 लाख। पनामा में पोलिनेशिया, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स 1975। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरे से आज़ादी। सुरक्षा की 2 अवधारणा पारंपरिक है पारंपरिक, आतंकवाद है पारंपरिक, अपरोध का अर्थ है रोक व संतुलन। बुनियादी तौर पर 3 विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना, दूसरे देश को हरा देना, युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ने के संकेत देना है कि हमला न करे। परंपरागत सुरक्षा नीति का शक्ति संतुलन गठबंधन बनाना। जैविक हथियार संधि 1972 155 देश। रासायनिक हथियार संधि 1992 181 देश। एबीएम संधि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 भारत, अमेरिका और सोवियत संघ। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा मानवता की सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, महामारी। मानवाधिकार की 3 कोटियाँ: राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, जातीय मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। अप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं। शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण मजबूर होते हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित लोग जो प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपने देश में विस्थापित होते हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित कश्मीर पंडित हैं। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, फेफड़ों को। कुछ नई महामारियां: एबोला वायरस, एंटा वायरस, हेपेटाइटिस सी। 1990 के दशक में ब्रिटेन में मैडकाउ महामारी फैली। तुत्सी और हुतू जनजाति, ये प्रश्न है। तुत्सी और हुतू जनजाति विवाद रवांडा 1994। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को सुरक्षा। डग हैमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। भारत 30 अक्टूबर 1945 को शामिल। सुरक्षा परिषद में 15, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। स्थायी सदस्यों को वेटो पावर, वेटो का अर्थ मैं मना करता हूँ, 2 वर्ष के लिए होता है। स्थायी सदस्य भारत सुरक्षा परिषद का 8 बार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड 15 न्यायाधीश, कार्यकाल 9 वर्ष। महासचिव एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल। महासचिव का चयन सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा। 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, वोट 1 दे सकता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य 193, संस्थापक 51। 193वां दक्षिण सूडान, 51वां पोलैंड। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली नार्वे। डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत शांति का नोबेल पुरस्कार। एन एजेंडा फॉर पीस बुतरस गाली। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद 2006। 1985 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 11, 1965 में बढ़ाकर के 15। गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1944 में मुख्यालय जिनेवा। WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995। गेट का उत्तराधिकारी संगठन 164। अफगानिस्तान 164वां। चीन WTO में 2001 में शामिल हुआ। IEA अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी 1957। ऑस्ट्रिया। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा। एमनेस्टी इंटरनेशनल स्वयंसेवी संगठन जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच मानवाधिकारों की वकालत, उनसे संबंधित अनुसंधान का। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां शांति का प्रतीक। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्र संघ का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। वर्तमान में न्यास परिषद का कोई कार्य नहीं है। 1994 में पलाऊ के नया देश बन जाने पर कोई कार्य नहीं रहा न्यास परिषद का। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। 2 सक्रिय मानवाधिकार संगठन: एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच। दारफुर सूडान का क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान को 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला।
दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव शामिल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, जिसकी सीमा लगभग सभी देशों से मिलती है और लोकतंत्र है भारत में। दक्षिण एशियाई देशों ने अपना संगठन दक्षेस बनाया, जिसका 8वां सदस्य अफगानिस्तान। दक्षेस का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, स्थापना 1985, मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। दक्षेस में 8 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 8वां देश है जो 2007 में नई दिल्ली में सार्क के 14वें सम्मेलन में बना। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। श्रीलंका को पहले सिलोन 1948 में स्वतंत्र, श्रीलंका का नाम सिलोन से श्रीलंका 1972 में, मालदीव 1968 में लोकतंत्र बना। गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर के भारत, बांग्लादेश, फरक्का नदी 1996। भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध 1999। 7 पार्टी अलायंस नेपाल का है। लिट्टे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम। सिंधु नदी जल समझौता भारत पाकिस्तान 1960 विश्व बैंक की मदद से। श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के दो समुदाय हैं, सिंहली और तमिल। सिंहली बहुसंख्यक हैं, तमिल अल्पसंख्यक हैं। उनमें जातीय संघर्ष श्रीलंका का महत्वपूर्ण कारण है और बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। साप्टा का पूरा नाम दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र 2004 में हस्ताक्षर हुए, 2006 में लागू हुआ। EU का पूरा नाम यूरोपीय संघ, जिसका गठन maastricht संधि के द्वारा 1992। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय संघ, स्थापना 1967, मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। आसियान में 10 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया 2016 में, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया। वैसे यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य क्रोएशिया है, लेकिन वर्तमान में ब्रिटेन के बाहर होने के कारण इसमें 27 देश हैं और ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर होना ब्रेक्जिट कहलाता है। खुले द्वार की नीति चीन 1978। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं, जहाँ पर 12 पूर्णता, समग्रता, एकता का प्रतीक माना जाता है। मार्शल योजना 1947 के तहत पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता दी गई अमेरिका के द्वारा, और इस मार्शल योजना के द्वारा ही आगे चल करके यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यूरोपीय संघ 1900 EU, यूरोपीय संघ 1992 में maastricht संधि 11 फरवरी 1992 के द्वारा बना था। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, जो 2002 में प्रचलन में आई। 2012 में यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य क्रोएशिया। आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां 10 देशों को इंगित करती हैं। ARF का पूरा नाम आसियान क्षेत्रीय मंच 1994। सेज का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चीन ने 1982 में खेती का निजीकरण किया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। 80वां विश्व का सबसे आधुनिक मानव रूपी रोबोट जो जापान ने बनाया। आसियान वे आसियान शैली, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक सहयोगपूर्ण कामकाज शैली को कहा जाता है। मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948। यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव जून 1979। सांघियन की संधि 1985। यूरोपीय समुदाय के सदस्यों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त। यूरोपीय संघ में लिस्बन की संधि दिसंबर 2009। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना 4 अप्रैल 1949, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और इस नाटो के विरोध में सोवियत संघ ने वार्सा बनाया। शॉक थेरेपी का मॉडल, शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना, जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। रूस मुद्रा रूबल। कोरिया युद्ध 1950 से 1953। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया का विभाजन 38वीं समानांतर रेखा। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956 और सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप 1979। जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990। पाकिस्तान सीएटो और सेंटो सैनिक संगठन। सीएटो 1954 में बना था, सेंटो 1955 में। पाकिस्तान सीएटो और सेंटो में 1955 में शामिल हुआ। भारत चीन युद्ध 1962। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो यूरोपीय संघ का जो फ्रांस सदस्य है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, अपनी स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है, और यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ के पास करीब 335 परमाणु हथियार हैं।
नेपाल 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अफगानिस्तान दक्षेश का 8वां सदस्य है जो 2007 में नई दिल्ली के सम्मेलन में बना था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप 1979 में किया। ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण 1998 में चंगाई की पहाड़ी में किया। भारत ने 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया। भारत और बांग्लादेश ने 2015 में कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया है। भारत ने 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ना। IMF का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रेटन वुड अमेरिका का शहर है और ब्रेटन वुड ट्विंस में IMF और विश्व बैंक शामिल है। G7 अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा शामिल हैं। भारत का IMF में योगदान 2.64% है। IMF में सर्वाधिक योगदान अमेरिका का है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो इस प्रकार ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का ये पूरा सार NCERT, और ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं।